नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं इंजीनियर कैलाश राज। आज का हमारा मास्टर कैप्सूल रहेगा कि आग धात्विक पदार्थों में लगती है और जो ठोस पदार्थों में या फिर द्रव पदार्थों में या फिर विद्युत की आग जो होती है उस पर काबू कैसे पाएं या फिर आग को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसी टॉपिक के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आग पर काबू कैसे पाए। तो आग पर काबू पाने के लिए हम एक स्केच तैयार करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं कि आग पर काबू कैसे पाया जाता है। आग पर काबू कैसे पाया जाता है, हम इस स्केच के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर होगी हमारी ऑक्सीजन, यहाँ पर होगी हमारी ऑक्सीजन और यहाँ पर होगा हमारा जो भी हम उसमें यूज करते हैं फ्यूल, अर्थात ईंधन या फ्यूल। ईंधन के रूप में लकड़ी, फ्यूल के रूप में हम तेल यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्यूल। फ्यूल या फिर ईंधन, फ्यूल या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईंधन, एक ही बात है। फिर इसके बाद में जो तीसरा जो लिखते हैं वो हम इसको देते हैं उष्मा। उष्मा देने पर ही इसके बाद जलेगी। अभी तक ये नए ही जली है क्योंकि हमने अभी तक इसको उष्मा प्रदान नहीं की है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ उष्मा, यानी कि हीट। जब तीनों मिल जाते हैं, जब तीनों एक प्रकार से मिल जाते हैं तो उष्मा का संचरण होने लगता है। एक तरह से माने तो उष्मा प्राप्त होने लगती है। इस उष्मा को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए हम इनमें से किसी एक को भी अगर कम कर दें तो हमारी उष्मा कम हो सकती है। जैसे अगर मानो मैं ऑक्सीजन को कम करूं तो ऑक्सीजन को कम करने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उसका नाम है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग अर्थात दम घुटना। स्मूथनिंग अर्थात दम घुटना। अगर ऑक्सीजन को कम करते हैं तो हमारी आग पर काबू हो जाता है। स्मूथनिंग का मतलब होता है दम घुटना। और फिर अगर हम फ्यूल या ईंधन को कम करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टार्विंग। स्टार्विंग अर्थात भूखे मारना। स्टार्विंग अर्थात भूखे मारना। अगर हम इन तीनों में से फ्यूल या ईंधन को अगर आग को नहीं देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टार्विंग अर्थात भूखे मारना। तब भी हमारी आग समाप्त हो जाती है। और फिर हमारा जो तीसरा आता है हीट, यानी हीट को कम करने के लिए हम करते हैं कूलिंग। अर्थात ठंडा करना। जब हम उष्मा पर
पानी या डाल देते हैं तो हमारी आग हम आग पर है जो काबू पा लेते हैं। यहाँ पर मैं आग का आपके सामने सिंबल बना देता हूँ। इन तीनों में से किसी एक को भी कम करने पर हम आग पर काबू पा लेते हैं। और आग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? आग हमारी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो चारों प्रकार के हम आग लिखते हैं। आग के प्रकार। क्लास ए की आग। क्लास ए की आग जो ठोस ज्वलनशील पदार्थों में जो आग लगती है उसे हम क्लास ए की आग कहते हैं। ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग क्लास ए की आग होती है। तो हमारे उदाहरण कौन कौन से होते हैं ठोस ज्वलनशील पदार्थ के? लकड़ी, लकड़ी, जूट, कागज, जो भी है कपड़ा वगैरह, ये सब हमारे ठोस पदार्थ होते हैं। इनकी जो आग होती है वो क्लास ए की आग होती है। ये जो होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं। अब दूसरी जो आग आती है हमारी, आती है क्लास बी की आग। क्लास बी की आग कौन सी होती है? जो द्रव्य ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग होती है वो क्लास बी की आग होती है। जैसे पेट्रोल, डीजल या जो केरोसिन होता है उदाहरण के तौर पर, उसमें लगी आग को हम कहते हैं क्लास बी की आग। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। क्लास बी की आग होती है द्रव्य ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग, जिसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। अब आगे देखते हैं हम क्लास सी की आग। जो सी की आग होती है वो गैस ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग होती है, अर्थात जो विद्युत की आग होती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। क्लास सी की आग जो गैस के अंतर्गत, गैस ज्वलनशील पदार्थों में जो आग लगती है वो क्लास सी की आग होती है। इसी में ही विद्युत की आग को भी इंक्लूड किया गया है। गैस ज्वलनशील पदार्थ अर्थात एलपीजी, सीएनजी और विद्युत की आग। खलासी के अंतर्गत गैस ज्वलनशील पदार्थों की आग आती है हमारी। उसके बाद में बचती है क्लास डी की आग। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं
क्लास डी की आग कौन सी होती है? जो हमारी धात्विक पदार्थों में जो आग लगती है वो हमारी क्लास डी की आग होती है। जो हमारी धातुओं में जो आग लगती है या धात्विक जो भी धात्विक पदार्थ होते हैं उनमें आग लगती है वो क्लास डी की आग है। ये थे आग के मुख्यतः 4 प्रकार। कौन कौन से थे? क्लास ए की आग और क्लास बी की आग, क्लास सी की आग और क्लास डी की आग। ये थे हमारे 4 प्रकार। अब आता है हमारा हेलोन CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि आग को बुझाने में उपयोगी है। खास तौर से जो विद्युत की आग है उस CTC कार्बन कार्बन CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड से बुझाई जाती है। तो हेलोन होती है हमारे, उसमें कौन कौन से होते हैं? जो हेलोन होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ हमारे मिले होते हैं? CTC प्लस BCF कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये हमारे हेलोन जो सिलेंडर होता है उसमें होती है, जो सामान्यतः है विद्युत की आग को बुझाने के लिए उपयोगी है। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl4। ये इसका हेलोन का रासायनिक सूत्र होता है जो मुख्यतः विद्युत की आग बुझाने में उपयोगी है। विद्युत की आग बुझाने में उपयोगी है। ये थे आग के प्रकार और ये था हेलोन जो विद्युत की आग बुझाने में उपयोगी होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो अग्निशामक जो सिलेंडर होता है उसे हम यूज किस प्रकार लेते हैं या फिर हम प्रयोग उसका किस प्रकार करते हैं। जो हमारा सिलेंडर होता है अग्निशामक यंत्र जिससे आग बुझाई जाती है वो हम किस प्रकार प्रयोग लेते हैं जिस जिसका हम यहाँ पर वर्गीकरण कर रहे हैं। अग्निशामक यंत्र को प्रयोग में लेने की विधि। अग्निशामक यंत्र को प्रयोग में लेने की विधि के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 चरण? चार चरण जिसे हम पास नाम से बोलते हैं, जिसे हम पास नाम से जानते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है 4 चरण पास नाम से हम इसे जानते हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है। पास का पुल, एम, स्क्विच, स्वीप। पुल
एम स्क्विज स्विफ्ट, अर्थात मैं चारों का यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, किस किस का क्या क्या नाम होता है। एक का होता है पुल, एक का क्या नाम होता है, पुल, अर्थात खींचना। दूसरा आता है हमारा एम, अर्थात निशाना। एम का मतलब क्या होता है, एम मतलब एम, अर्थात निशाना। जिस भी आग को आप बुझा रहे हो उसके ऊपर निशाना लगा कर ही बुझाना चाहिए। तो एम का मतलब क्या होता है, निशाना। और फिर मैं जो डबल एस बचे हैं उनका जो नाम है वो मैं बताता हूँ। तीसरा होता है हमारा स्क्विच। स्क्विच का जो मतलब होता है वो होता है दबाना। स्क्विच का जो मतलब होता है वो होता है दबाना। और जो सेकंड एस है उसका होता है स्वीप। उसका क्या होता है, स्वीप, स्वीप मतलब घुमाना। जो भी सिलेंडर में जैसे पाइप लगी होती है उसके ऊपर जो टोपी लगी होती है पहले उसको खींचा जाता है, और फिर जहाँ पर भी आग लगी होती है उसके ऊपर निशाना साधा जाता है। उसके बाद में उसको ऊपर से दबाया जाता है, और दबाने के बाद में पूरी आग के ऊपर से घुमाया जाता है। इस प्रकार से सिलेंडर के द्वारा हमारी आग नियंत्रण में हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का मास्टर कैप्सूल। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे फिर कल। धन्यवाद दोस्तों। ओके।